नेहा के सामने पुराना रास्ता फैला था। टूटी हुई डामर की एक पट्टी परछाइयों में समा गई। यह रास्ता उसे कहीं दूर ले जा रहा था, एक अनजानी मंजिल की ओर। दोनों तरफ पेड़ खड़े थे, उनकी शाखाएं टेढ़ी मेढ़ी और कंकाल जैसी लग रही थीं, शाम के आसमान के नीचे। ये पेड़ जैसे किसी पुराने रहस्य को छुपा रहे थे। मुझे इधर नहीं आना चाहिए था। ये जगह बहुत डरावनी है और मैं अकेली हूँ। हर कदम आगे बढ़ने पर पिछले से भी भारी लग रहा था। उसके जूते बजरी पर चरमरा रहे थे। हर आवाज उसे और भी बेचैन कर रही थी। सब लोग कहाँ थे? इस रास्ते से शहर के किनारे तक जाना था, लेकिन जिंदगी का नामो निशान तक नहीं था। ये जगह जैसे किसी भूतिया कहानी से निकली हो। ये बस मेरा वहम था, उन कहानियों से बना वहम जो मैंने इस जगह के बारे में सुनी थी। लेकिन अब ये सब सच लग रहा था। लेकिन अब हर कदम के साथ जो उसे दूर से दिखती हुई उस भयानक आकृति के करीब ला रहा था, उसे अब यकीन नहीं हो रहा था। वह आकृति धीरे धीरे और स्पष्ट होती जा रही थी और नेहा का दिल तेजी से धड़कने लगा। हवेली के लोहे के गेट खुले थे, जैसे जंग लगे मुंह उसे अंदर बुला रहे हो। नेहा हिचकिचाई, उसका हाथ ठंडे धातु पर मंडरा रहा था। मैंने खुद से कहा, बस हवा ही तो है। गहरी सांस लेते हुए नेहा ऊंचे नीचे रास्ते पर कदम रखा। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचती गई, उसका अगला हिस्सा और भी बड़ा और भी भव्य लगने लगा। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? ये पागलपन है। लेकिन कुछ शायद भयानक जिज्ञासा या उसके बस से बाहर की कोई ताकत उसे आगे की ओर खींच रही थी। भारी ओक का दरवाजा चरमराते हुए खुला, मानो दशकों की नींद के बाद अनिच्छा से उसे जगाया गया हो। दरवाजे की आवाज ने पूरे घर में एक अजीब सी गूंज पैदा कर दी, जैसे कि यह जगह अपने रहस्यों को छुपाने की कोशिश कर रही हो। अंदर की हवा धूल और सड़ांत की गंध से भरी थी, एक घुटन भरी चादर की तरह जो उसके ऊपर छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे यह जगह वर्षों से किसी इंसान की उपस्थिति के बिना ही खड़ी हो। नेहा अंदर गई। उसके कदम संगमरमर के फर्श पर गूंज रहे थे। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी, मानो यह जगह उसके दिल की धड़कनों के साथ तालमेल बिठा रही हो। हर जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे और धूल के कण खिड़कियों से आती हल्की रोशनी में नाच रहे थे। यह दृश्य किसी पुराने समय की कहानी जैसा लग रहा था, जहां हर कोना एक नया रहस्य छुपाए हुए था। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई और मैंने खुद को बाहों में जकड़ लिया, मानो उस भारी माहौल से खुद को बचाने के लिए। हर आवाज, हर परछाई मुझे और भी डरा रही थी। परछाइयां उसकी नजरों के कोनों में नाच रही थीं, उसकी पहले से ही खराब नसों के साथ खेल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह परछाइयां उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। वह अंधेरे गलियारों में घूमती रही, उसकी उंगलियां धूल भरे मखमली पर्दों और छिलते हुए वॉलपेपर पर फेरती रही। हर स्पर्श के साथ उसे इस जगह की पुरानी यादें महसूस हो रही थी। एक बच्चे की भूली हुई गुड़िया सड़े हुए सोफे पर पड़ी थी। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा टूटा हुआ और अंधेरे में भयानक लग रहा था। यह गुड़िया मानो इस जगह की कहानी कह रही थी, एक ऐसी कहानी जो समय के साथ खो गई थी। चौथा भाग, आखिरी दरवाजा। मैं खुद को एक लंबे संकरे गलियारे के अंत में पाई। एक ही दरवाजा बिल्कुल आखिर में था। उसकी गहरी लकड़ी आसपास के फीके वॉलपेपर से बिल्कुल अलग थी। बाकी दरवाजों के उलट ये दरवाजा पूरी तरह से बंद था। जैसे जैसे वह करीब पहुंचती गई, उसे उसके पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी। एक धीमी कर्कश आवाज, किसी ऐसी भाषा में जो उसे समझ नहीं आ रही थी। मैं क्या कर रही हूँ? ये पागलपन है। एक गहरी सांस लेकर मैंने हाथ बढ़ाया और कुंडी घुमाई। पांचवा भाग फंस गई। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया, एक अजीब सी आवाज के साथ। एक छोटा सा धूल भरा कमरा दिखाई दिया, जिसमें एक टिमटिमाता हुआ मोमबत्ती जल रहा था। कमरे की दीवारें भी धूल से ढकी हुई थीं। कमरे के बीच में एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसका चेहरा परछाई में ढका हुआ था। उसकी उपस्थिति से ही डर का माहौल बन गया था। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। और मुझे सहज ही पता चल गया कि मुझे वह दरवाजा कभी नहीं खोलना चाहिए था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था बच्ची। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ये घर इसे परेशान करना पसंद नहीं है। ये अपने रहस्यों को छुपा कर रखना चाहता है। नेहा बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी।
उसने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा उसके पीछे जोर से बंद हो गया। अब वह पूरी तरह से फंस चुकी थी। यहाँ से कोई बच नहीं सकता। यह घर तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। यह घर जो भी अंदर आने की हिम्मत करता है उसे अपना बना लेता है। यह एक जाल है जिससे कोई नहीं बच सकता। मोमबत्ती टिमटिमाई और बुझ गई। कमरे में अंधेरा छा गया। अब नेहा पूरी तरह से अंधेरे में थी। नेहा चीखी, एक आवाज जो परछाइयों में समा गई।